चिलियानौला नगरपालिका क्षेत्र में गहराए पेयजल संकट से परेशान हो चुके नागरिकों ने उत्तराखंड जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरना और पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग की। धरने में व्यापार मंडल और नगरपालिका नागरिक मंच के सदस्य शामिल रहे। बता दें कि चिलियानौला क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए 2012 में स्वीकृत चिलियानौला तिपोला ग्राम समूह योजना भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। आए दिन स्थानीय रहवासियों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बेंगलुरु में आयोजित एशिया ओशिनाई चैंपियनशिप में द्वाराहाट की विनय शाह की टीम सिल्वर मेडल लेने में कामयाब हुई। प्रतियोगिता में जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और भारत सहित 6 देशों की टीमों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि बेंगलुरु में आयोजित 100 मीटर अल्ट्रा रनिंग दौड़ में भारत से 6 खिलाड़ियों ने पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। चैंपियनशिप में उत्तराखंड से पुरुष वर्ग में विनय शाह व महिला वर्ग में पिथौरागढ़ से मेजर शशि मेहता एनसीसी ऑफिसर ने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी विनय शाह यूरोप के ग्रीस में स्पोर्टथलॉन अल्ट्रा मैराथन और वर्ष 2019 में फ्रांस में 24 घंटे लगातार दौड़े जाने वाले 24 आवर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नरेंद्रनगर में एक साथ मौत की 2 घटनाओं से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मातम छा गया। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की कर्मचारी प्राची भट्ट अपने कमरे में मृत मिली। बता दें कि प्राची दिन में लंच के वक्त बैंक से पास ही अपने कमरे में गई थी, लेकिन समय से वापस न लौटने पर जब एक बैंक कर्मी प्राची भट्ट के कमरे में गया तो कमरा अंदर से बंद था। सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा खोला तो वो कमरे में मृत मिली। नजदीक के सुमन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना यहाँ बाजार में घटी, जहाँ 55 वर्षीय होमगार्ड भगत सिंह ड्यूटी के दौरान बाजार में स्कूटी से गश्त कर रहे थे। इस दौरान पीछे से एक गाड़ी ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी और कई दूर तक घसीटते हुए ले गए। तत्काल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से भगत सिंह को सुमन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पीएनबी बैंक में प्राची लड़की है, वो क्लरिकल स्टाफ में थी, तो उसने लंच के टाइम पे आके अपने रूम में फांसी लगा के सुसाइड किया है। दूसरा एक हमारा होमगार्ड था भगत सिंह पुंडीर, उसको एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी यहाँ हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। नगर के लिए आज मौसम बुरा दिन रहा है। यहाँ पर 2 घटनाएं देखने को मिली हैं। पहली घटना पीएनबी में कार्यरत प्राची भट्ट उम्र 23 वर्ष, जो कि लंच के टाइम पर अपने कमरे में गई थी। काफ़ी देर तक जो कमरे से बाहर नहीं आई तो पीएनबी के मैनेजर द्वारा अपने कर्मचारी को भेजकर वहां भेजा गया और वहां पर दरवाजा बंद पाया गया। पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और वहां पर वो मृत अवस्था में मिली और उसको हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने भी उसको मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना की बात करें, नरेंद्रनगर के मार्केट में ही एक घटना घटी है। वहाँ पर एक होमगार्ड में कार्यरत भगत सिंह, जो कि ग्राम तलाई के हैं, 55 वर्ष के हैं, उनको पीछे से एक वाहन ने टक्कर मारी है और उनको काफ़ी दूर तक रोते हुए ले गई। उसको इसके पश्चात लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी वो नहीं बच सका। यहाँ पर 2 घटनाएं आज जो हुई हैं, इससे पूरा नरेंद्रनगर सन है। मैं राजेंद्र गुसाई, संवाद 365 नरेंद्रनगर। राजधानी देहरादून के हाथीबड़कला इलाके में एक 35 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी सरदार डोभाल का कहना है कि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिनाख्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला के शव मिलने पर पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। डेंगू की लड़ाई से लड़ने के लिए टीम वॉरियर्स नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड और टीम एवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें कि देहरादून में डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी के चलते अस्पतालों में खून की कमी देखी जा रही है। इस सब के बीच अब कुछ संस्थाएं आगे आए हैं, जो कि रक्तदान शिविर लगाकर रक्त एकत्रित कर अस्पतालों को मुहैया करवा रही हैं। दून के बालावाला में डेंगू की लड़ाई से लड़ने के लिए टीम वॉरियर्स न्यूज संस्था और टीम एवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक की संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बालावाला में टीम वॉरियर्स न्यू व टीम इवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिटी ब्लड बैंक द्वारा हमारा समर्थन किया गया। रक्तदाताओं को हमने पेड़ बांटे व हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी डोनर्स हमारे आज मौजूद रहे। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे एम्बुलेंस एसोसिएशन का भी, जिन्होंने हमको आज एक एम्बुलेंस प्रदान करी, जिससे हम काफ़ी सारे डोनर्स को, जो दूर दराज के डोनर्स हमारे, उनको हम लेकर आ सके। और हम चाहेंगे कि डेंगू जिस प्रकार फैल रहा है, उस तरह बाकी लोग भी आगे आएँ और रक्तदान करें, ताकि डेंगू से हम लड़ सकें और रक्त की कमी पूरे प्रदेश में कहीं ना पड़े। डेंगू के बढ़ते प्रभाव को चलते हुए इस समय प्रदेश भर के सभी रक्त कोषों में खून की भारी कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने बालावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि हम लोगों ने 123 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया और सभी रक्तदाताओं को एक पेड़ अपना भेंट कर पर्यावरण को हरा भरा रखने की मांग की।
नैनीताल बैंक का 102वां स्थापना दिवस रंधौर बाजार स्थित नैनीताल बैंक मसूरी शाखा ने ग्राहक गोष्ठी और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के साथ मनाया। इस मौके पर बैंक प्रबंधक प्रीति बहुगुणा और कर्मचारियों ने बैंक के संस्थापक भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बैंक प्रबंधक प्रीति बहुगुणा ने बताया कि नैनीताल बैंक को बने 101 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी स्थापना भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। उन्होंने इस मौके पर बैंक के ग्राहकों का विशेष आभार व्यक्त किया, जो बैंक के प्रति अपना विश्वास बनाए रखे हुए हैं और समय समय पर अपना सुझाव देते हैं। स्थापना दिवस है, 101 साल बैंक को कंप्लीट हो गए हैं। हमने आज इस बैंक के संस्थापक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है, क्योंकि ये बैंक आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। और भी जो संस्थापक है उन्हें भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और मैं सभी ग्राहकों को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हम पर आज भी विश्वास बनाए रखा है, और उम्मीद करूँगी कि इसी तरह ग्राहकों का विश्वास हम पर बना रहे और हम आगे इसी तरह उन्नति करते रहें। मैं सर्वप्रथम 102 वर्ष की स्थापना दिवस पर सभी ग्राहकों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूं। और मसूरी नैनीताल बैंक की जो सुविधा है, हमको हर पल जो है बहुत अच्छी सुविधा मिलती है और समय पर सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। लोन का भी पूरी सुविधा है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पूरा लोन, जिसका जितनी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सबको लोन दिया जाता है। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से IDH बिल्डिंग के पास कूड़ा डंपिंग जोन में MRF सेंटर और बायोमीथेन प्लांट लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके बाद शहर वासियों को कूड़े से निजात मिल सकेगी। साथ ही इस प्लांट पर ही कूड़े का निस्तारण होने लगेगा। बता दें कि मसूरी में कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी ने MRF सेंटर और बायोमीथेन प्लांट लगाने की योजना बनाई है और अब ये योजना धरातल पर उतरने वाली है, जिसके बाद मसूरी वासियों को कूड़े की समस्या से निजात मिल जाएगी। जी, IDH में आने वाला हमारा प्रतिदिन नगर पालिका का जो कूड़ा है वो डेली हमारे यहाँ से 10 से 15 टन हम कंपनी द्वारा ले आया जा रहा है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। आगामी हमारे यहाँ पे MRF सेंटर तैयार होने की कगार पे है। हमारे इस समय हमारा टीन सेट वाला काम हो चुका है। इस महीने मशीनरी हमारी फिट हो जाएगी। इसके साथ साथ बायोमीथेन का प्लांट भी हमारा तैयार होने की कगार पे है। पूर्व में देखिए, बीच में बरसात होने के कारण और कावड़ की वजह से 10-15 दिन हमारे यहाँ कूड़ा उठाने की समस्या आई थी। इसके लिए हमने कंपनी द्वारा एक्स्ट्रा गाड़ियां लगाकर वो कूड़ा सारा हटा दिया गया है। इस समय वर्तमान में वहाँ डेली 10-15 टन प्रतिदिन आ रहा है, जो हम समय पे निस्तारण कर दे रहे हैं। देखिए, कंपनी को हमने जो कूड़ा उठाने के शर्तों पे दे रखा है, वो अपने स्तर पे उसको हरियाणा दी जाती है। जो भी हमारे पास आता है उसका निस्तारण वो खुद स्वयं करते हैं। जिला बाल कल्याण समिति की बैठक जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में जिला बाल कल्याण समिति के पास आए सभी मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में समिति को बाल कल्याण के 60 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 53 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लंबित 7 मामलों को सक्षम स्तर पर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। हिमालय की कहानियों को पुनर्जीवित करने हेतु जाति वार्ता प्रारंभिक सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव उत्तराखंड में आ रहा है। अगस्त में एक अभूतपूर्व कार्रवाई एक अनूठा सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव उत्तराखंड में अपनी शुरुआत कर रहा है। यति का लक्ष्य मेजबान राज्य उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिमालय क्षेत्र की विविध कहानियों में नई जान फूंकना है। यह उत्सव क्षेत्र की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाली वार्षिक परंपरा के लिए मंच तैयार करेगा। याला उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कला, साहित्य और विरासत को अपनाएगी। निःशुल्क प्रवेश के साथ यह समावेशी कार्यक्रम आकर्षक सांस्कृतिक और साहित्यिक वार्तालाप में सभी लोग भाग ले सकते हैं। इंडिया की इतनी बड़ी धरोहर है, खासकर उत्तराखंड की जो हिमालयन रीजन की धरोहर है, उसको इन तक ले आए कि हाँ, ये चीज़ भी यहाँ पे है। आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में और जानकारी के लिए एग्जिबिशन के माध्यम से, फोक के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से हम उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आप जहाँ के रहने वाले हो, जहाँ से आप आते हो, वहाँ की ये लोग रहे, ये संस्कृति रही है, चाहे वो रिलीजियस संस्कृति हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो आर्ट की हो, चाहे ऑथर्स की हो, एकेडमिक्स की हो। तो उन सबको हमारा कि 1% भी अगर सेंसिटाइज हो जाता है तो हमारा उद्देश्य मतलब सफल हो जाता है कि जितने भी लोग हैं उनमें से कम वो आगे जाके अपने पेरेंट्स को बोलेंगे आज हमने ये देखा या ये चीज़ भी हमारे यहाँ होती है। उस तरीके से ये संस्कृति को आगे हम ले जाने की कोशिश करें।